तो विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम जीके के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को देखेंगे जो हिस्ट्री से प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट कौन था? सही ऑप्शन होगा यह खगोल वैज्ञानिक और एक गणितज्ञ थे। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की? सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की? सही ऑप्शन होगा वाकाटक नामक वंश के शासक ने। होयसल की राजधानी कहाँ थी? होयसल की राजधानी कहाँ थी? सही आपका ऑप्शन होगा द्वार समुद्र। पुष्य भूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? पुष्य भूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमि कर। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? सही ऑप्शन होगा शीलभद्र। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जो कभी नहीं समाप्त होता है उसे अपरंपरागत ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? सही ऑप्शन होगा चतुर्भुजा का। अगला क्वेश्चन है, चोल युग में कदीमे का अर्थ क्या था? चोल युग में कदीमे का अर्थ क्या था? भू राजस्व और लगान। कादंबरी के लेखक कौन हैं? कादंबरी के लेखक कौन हैं? सही ऑप्शन होगा बाणभट्ट। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा चित्तौड़गढ़ में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि फिरदौसी था। रूर बेसिन कोयला किस क्षेत्र के देश में स्थित है? रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में है, जो यूरोप महाद्वीप में है। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि प्राप्त की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राबोली को। किस स्थलाकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। एहोल का ढालखा मंदिर किस देवता का है? एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का, जो उड़ीसा में है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा सिसिली द्वीप पर, जो कि इटली में है यह द्वीप। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी
इटली देश में स्थित है। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? ज्वाला खंडाश्मी क्या है? यह तात शैल के टुकड़े और लावे हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल पृथ्वी की औषधि चट्टानों में पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? सही ऑप्शन होगा बेंगी के चालुक्य के साथ। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये बंगाल के पाल वंश के संस्थापक थे। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? यह पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासकों में कविराज का दर्जा दिया गया था। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनबी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही के विरुद्ध। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? उसे हम मैग्मा कहते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? यह मृत ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं कहे जाते। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? सही ऑप्शन होगा भारत में। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य है? सिंधु और झेलम के। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन हैं? जल विद्युत और सौर ऊर्जा। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा एलिफेंटा गुफा में। इसमें केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।